नमस्कार, मैं कुनका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा चुनमटिया में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सलीमुल्लाह खान जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट हो सके। सलीम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? हम अपने गांव में ग्राम सभा चुनमटिया में जो भी जिस हिसाब से हमको बजट मिला है उस हिसाब से, जैसे गांव में हम इंटरलॉकिंग करवाए हैं और स्कूल में काम करवाए हैं, पंचायत भवन में काम करवाए हैं, और ऐसे ही जिस हिसाब से हमको बजट आया उस हिसाब से अपना जो भी रूटीन था उस तरीके से अपने गांव में विकास करने की कोशिश की है। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए हैं? आवास वही डियर अबाउट पहले के प्रोग्राम हमारे समय में बना हुआ है। 4 से 5 आवास बना है और 25-30 शौचालय भी बना है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ और स्वस्थ ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है और हम अपने गांव में अपने स्तर से पूरी कोशिश की है कि गांव हरा भरा दिखाई दे, जनता जो है स्वस्थ रहे, उसके लिए स्कीम हम बताते रहते हैं आम पब्लिक को। बाकी जो भी सहयोग हम करते रहते हैं। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? नहीं, देखिए कूड़ा गाड़ी है ओडीएफ में गांव में, लेकिन आरआरसी सेंटर के लिए जो जगह है वो हम लेखपाल से बात हुआ हमारा, तो इधर उधर कहीं दिखाया जमीन, लेकिन जैसे चाहिए उस जगह मिला नहीं, इसलिए अभी पेंडिंग में ही है, आरआरसी सेंटर बना नहीं है। अब तो सरकार बहुत बता दी कि जो भी पेंडिंग कार्य आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमको समय मिला है तो हम कोशिश करेंगे जो भी पेंडिंग काम है उसको हम फाइनल कर देंगे। आपका कोई सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट आपका हो, जो कभी किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? क्योंकि 10 साल आपकी ग्राम सभा आपके घर में प्रधानी रह भी चुकी है। अब हमारे गांव में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है रोड तो है ही है, लेकिन उसके साथ सबसे जरूरी काम है नाली का, जिसको हम बजट के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। अगर बजट हो तो ये हमारे ग्राम सभा दोनों, ये भी और मतलब ग्राम सभा का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गांव में कम से कम नाली हो जाती है तो और सब कुछ सही है। सबसे बड़ी चिंता का विषय नाली। कोटेदार लेखपाल साहब पूर्ण रूप से संतुष्ट है? कोटेदार भी ठीक है और लेखपाल सबसे मान लीजिए हमारा बढ़िया। अच्छा, सरकार के 19 बिंदु पे मैं बात करूं तो 19 बिंदु में आपने कितने काम किए? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों को ये मालूमात ही नहीं है कि 19 बिंदु आखिर है क्या। तो आपने सारे बिंदु को आपको मालूम है और 19 बिंदु पे आपने काम किया, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय के निर्माण, आंगनबाड़ी के ना, सही है। जैसे हमारे वहाँ विद्यालय उसको भी हम कोशिश की है कि मतलब उसका कायाकल्प हो, करवाए भी है हम। पंचायत भवन है उसका भी कायाकल्प करवाए हैं और आरआरसी सेंटर ये क्या आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह जो हो गया तो है नहीं हमारे गांव में, बजट का अभाव था, नहीं तो उसको भी बनवा दिए होते। मतलब हम अपने स्तर से जो भी है, जैसे भी काम हमको मिला उस तरीके से हम बेस्ट करने की कोशिश की। शादी ब्याह में मदद करते हैं, गरीबों की आप मदद करते हैं, इस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? कि हम जनता के बीच में जब आए, एग्जिट पोलिंग लेते हैं तभी हम प्रधानों का काम करते हैं, अदरवाइज जो प्रधान सही नहीं होते उनका काम नहीं करते हैं। तो आपका नाम बड़े चर्चा में है ग्राम सभा में, तो उस पर आपका क्या राय है? देखिए, हम लोग पहले से ऐसा है कि हमारे घर से लोगों को उम्मीद ज़्यादा होती है, तो हमको जो भी बनता है हम मौके पे रहते हैं। जो भी हमसे लोग उम्मीद किए रहते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर हम योगदान करते हैं कि ताकि आम जनता का कुछ मदद हो जाए। जहाँ पक्ष होता है वह विपक्ष भी होता है, तो एक समस्या ग्राम सभा में मिली है, जल निकासी की कहीं कहीं समस्या है, तो इसका निवारण अब कब तक करवा देंगे और अभी तक ये निवारण हो क्यों नहीं पाया? जल समस्या का जो मामला हमारे ग्राम सभा में है वो है चिंता का विषय है, लेकिन ये है कि अब कार्यकाल बढ़ा है तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो चैलेंजिंग काम है उसको पूरा किया जाए। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया कि आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बना सके? स्वास्थ्य के लिए यही है कि भाई आम पब्लिक को जागरूक किया जाए कि मतलब मच्छर से चाहे और जो भी मतलब जिससे बीमारी पैदा होती है उससे बचने का मतलब तरीका उनको बताया जाए कि रात में खुले में न सोएं, मच्छरदानी लगा के सोएं, टाइम टाइम पे अपना जो भी होता है ट्रीटमेंट वगैरह करवाते रहें, तो उससे ये होता है कि स्वास्थ्य को लेकर आदमी अलर्ट रहता है, तो बीमार वगैरह नहीं होता है, तो सेहत उसका सही रहता है। सरकार से आप और क्या मदद चाहेंगे कि आपकी ग्राम सभा विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? सरकार से हमको उम्मीद ये है कि हमारा ग्राम सभा छोटा है, लेकिन अब ये है कि बजट मेन, देखिए कोई भी काम होगा बगैर बजट का तो नहीं हो पाएगा। अगर हमको बजट मिलता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट अगर हमको एक बार और चांस मिलता है तो फिर
गांव का रूप नक्शा वगैरह सब अलग दिखाई देगा अगर चांस मिलता है तो। बाकी जो हमको अभी समय मिला है उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमसे बेहतर हो उसको हम करें। सरकार भी अब यही चाहती है कि जो प्रधान अच्छा काम किए हैं वही दोबारा प्रधान बने, तो जहां से काम रुका है वो आगे से काम हो। हाँ, जो भी काम रुका हुआ है, जो भी पेंडिंग है उसको हम आगे, मतलब हमको जो टाइम मिला है, सरकार हमको जो टाइम दिया, प्रशासक बनाया, तो हम पूरा कोशिश करेंगे जो भी पेंडिंग काम है उसको सबसे पहले किया जाए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में सबसे पहले सड़कों का निर्माण और नाली का निर्माण कराना चाहते हैं। इनका मानना है कि सड़क अगर सही रहेगा तो जनता का आवागमन में कोई भी परेशानी नहीं होगी, जो कि एक अच्छी सोच है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन एक समस्या जो मिली थी वो जल निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे। प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, जिस हिसाब से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं, वैसे ही आप करते रहेंगे। बिल्कुल, जैसे भी जो भी प्रॉब्लम हम सामने आएगा उसको हम लोग फेस करेंगे और उसको फाइनल करने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी विजुअली आई शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।